हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, G20 में आए मेहमानों की जमकर खातिरदारी हो रही है। अभी इस वक्त जब न्यूज पॉइंट हम कर रहे हैं तो उधर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या कहें तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत रात्रि भोज यानी डिनर दे रही हैं। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाना जरूरी नहीं समझा गया। माना कि बीजेपी को इंडिया से डर लग रहा है और घोसी समेत 4 सीटों के उपचुनाव हारने के बाद अब बीजेपी को इंडिया का खौफ सता रहा होगा। लेकिन इस डर का सामना करने की जगह बीजेपी तो लोकतंत्र के तकाजे को ही हाशिए पर डाल रही है। विदेशी मेहमानों के सामने घर के झगड़े को बीजेपी दिखा रही है और आरोप राहुल गांधी पर लगा रही है कि वो दुनिया में देश की बदनामी करते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने अभी यूरोपीय देशों के दौरे के दौरान भारत में लोकतंत्र से लेकर संवैधानिक संस्थाओं के कमजोर होने पर जो कुछ कहा है, उससे फिर मोदी सरकार तिल मिलाती हुई नजर आई और फिर कई बीजेपी नेता एक साथ मिलकर राहुल को घेरते हुए दिखे। राहुल गांधी के आगे बार बार पस्त होने के बावजूद बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि वो जितना राहुल गांधी पर वार करेगी उससे राहुल को ही फायदा होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे को डिनर पार्टी में न बुलाकर बीजेपी ने जिस तरह की तंगदिली दिखाई है, उस पर राहुल गांधी से जब सवाल किया गया और खासकर ब्रसेल्स में, तो उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया। कल बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में कल राहुल गांधी थे। आज राहुल गांधी पेरिस में हैं, फ्रांस की राजधानी। लेकिन ब्रसेल्स में प्रेस को संबोधित करते हुए और प्रेस के सवालों का जवाब लेते हुए इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो साफ मना कर दिया कि प्रेस, और इस पर G20 में आप जानते हैं कि बहुत नाराज़गी जाहिर की गई है अमेरिका की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से। लेकिन यहाँ पत्रकारों के सवाल का जवाब देने से बिल्कुल मना कर दिया गया। उधर पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे राहुल गांधी और उन्होंने न बुलाए जाने को लेकर क्या कुछ कहा है, ज़रा सुनिए अपना जवाब जो दे रहे हैं, सुनिए ज़रा। I mean, it tells you that they don't value the leader of 60% of India's population, and you know, it's something that people should think about. Why they're feeling the need to do that, and what is the type of thinking that goes behind that. तो यहाँ राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि 60% लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को बीजेपी नहीं बुला रही है और उसको वैल्यू नहीं दे रही है। वैसे कांग्रेस ने मोदी है तो मनु है का जो वार इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर किया है, उसकी चोट भी बीजेपी को काफ़ी देर तक दर्द देती रहेगी। लेकिन मोदी है तो मनु है का नारा कल से तमिलनाडु से निकला है। उससे पहले जब मुंबई में यही बात राहुल गांधी कह रहे थे कि 60% अभी हमारे साथ है, यही 60% वहाँ भी कह रहे हैं। मुंबई वाली जो बात वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। राहुल गांधी वहाँ भी यही बात कह रहे थे। वैल्यू देने की बात है। आप किसको प्राथमिकता के साथ आगे रखते हैं, किसको बुलाते हैं, किसको नहीं बुलाते हैं, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 60% जनता क्यों कह रहे हैं राहुल गांधी की हमारे साथ है, सुनिए जरा। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। बीजेपी तो यहां कह रहे थे राहुल गांधी कि इंडिया अलायंस बीजेपी को आसानी से हरा देगा। और अभी 7 उपचुनाव जो हुए असेंबली के, उसमें से 4 में इंडिया अलायंस की जीत हुई है। तो बीजेपी अभी उपचुनावों के दर्द से जो है, यानी बीजेपी को जो उपचुनावों का दर्द है, उस दर्द से अभी बीजेपी बाहर निकल नहीं पाई है, आप देख रहे हैं। और ख़ासकर तब जबकि कल का जो घोसी का चुनाव था वो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव था। उस चुनाव में क्या कुछ हुआ है आप सबको पता ही है। और यही बात चुनाव से पहले राहुल गांधी यहाँ कह रहे हैं। तो क्या घोसी का जो खौफ है वो सता रहा है?
घोसी का डर सता रहा है बीजेपी को कि राहुल गांधी के ऊपर वार करने से बीजेपी के नेता जो हैं वो पीछे नहीं हट रहे हैं। ये बात जो राहुल गांधी मुंबई में कह रहे थे, यही बात वो ब्रुसेल्स में क्यों कह रहे हैं, ये यहाँ समझने की ज़रूरत है। आखिर क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो अपोजिशन के नेता हैं, उनको नहीं बुलाया गया। 60% लोगों का अपोजिशन जो है वो नेतृत्व कर रहा है आज की तारीख में। ये बात क्यों यहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं? शायद बीजेपी ने बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि जिस यूपी में लगातार 2 बार उसने सत्ता हासिल कर ली है, वहाँ की जनता इतनी बुरी तरह उसे नकार देगी। अब हार के कारणों पर चाहे जितने किंतु परंतु अगर मगर कर लिए जाएं दोस्तों, हकीकत तो ये है कि ये मोदी जी की बड़ी हार है, क्योंकि चुनाव जिताने के लिए उनके खास सिपहसालार मैदान में उतरे थे, लेकिन सब नाकाम रहे। बीजेपी को न भूमिहारों ने वोट दिया, न पसमानदा मुसलमानों ने वोट दिया और न ही ओबीसी ने वोट दिया। बीजेपी की भाषा में अगर घोसी को झांकी कहा जाए तो फिर 2024 तो अभी पूरा बाकी है दोस्तों। और अगर घोसी जैसा हाल बाकी यूपी और दूसरे राज्यों में रहा तो फिर समझ लीजिए कि बीजेपी और एनडीए का भविष्य क्या रह जाएगा। अभी मई जून में, यानी अभी से 2 महीने पहले जो सर्वे किए गए हैं और उनमें से कई में ट्रेंड दिखा रहा है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता में काफ़ी गिरावट आई है और राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है। बीजेपी इस बात पर भी खुश हो सकती है कि पीएम पद के लिए अब भी मोदी के नाम ही आगे चल रहा है, लेकिन जो भी सर्वे हैं वो उपचुनाव से पहले के हैं। अब इंडिया ने एनडीए पर पहली बढ़त बना ली है इन उपचुनावों में, तो हो सकता है कि आने वाले सर्वे में मोदी जी पीएम की रेस में भी पिछड़ते नजर आएं। 2024 से पहले विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी की हालत खराब दिख रही है और खासकर छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हर जगह कांग्रेस का दम दिख रहा है, जबकि बीजेपी बहुत कोशिश के बाद भी मुरझाई हुई सी दिख रही है। इस मुरझाई हुई भावना के साथ बीजेपी अपना कमल कैसे खिलाएगी, ये चिंता अब बीजेपी में साफ दिखने लगा है। जबकि इंडिया के तमाम नेता एक नए जोश में भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार सभी अब मिलकर बीजेपी को मात देने के लिए तैयार दिख रहे हैं और इंडिया की कमान कांग्रेस के हाथ में ही दिख रही है। इसलिए क्योंकि आप याद कीजिए कि उसी मुंबई के मंच से, ये जो मुंबई का मंच आप देख रहे हैं, इस मंच से कई बार तमाम नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए ये कहते हुए नजर आए कि हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी जब मीडिया से मुखातिब कराने के लिए, मंच का संचालन करने के लिए संजय राउत मौजूद थे, तो संजय राउत जो शिवसेना के सांसद हैं, उद्धव ठाकरे गुट के, वो भी यही कह रहे थे कि हमारे नेता। लेकिन ये हमारे नेता जो हैं, उनको अगर राष्ट्रपति महोदय नहीं बुला रही हैं तो क्या कारण हो सकता है? क्या राष्ट्रपति महोदय खुद अपनी मर्जी से नहीं बुला रही हैं? एक बड़ा सवाल है। चर्चा करेंगे इस पे भी दोस्तों, लेकिन चर्चा ये भी करेंगे, सवाल ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या घोसी की झांकी के बाद अब क्लाइमेक्स में इंडिया की जीत दिखेगी, यानी 2024 में? क्या इस ट्रेलर से परेशान बीजेपी नाम बदलने का खेल कर कुछ हासिल कर पाएगी? आप नाम बदलने के खेल में आप देखिए, भारत, कभी यहाँ इंडिया लिखा होता था, आज भारत लिखा हुआ है। भारत लिखना ही था तो इंग्लिश में क्यों लिखे? पूरे इंग्लिश को ही बदल डालिए, हिंदी में लिखिए तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। और हिंदी में तो लिखते आए हैं, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत। जब भी हम हिंदी बोलते हैं, चाहे आप जापान में जाइए, चाहे चाइना जाइए, चाहे रशिया जाइए, चाहे आप यूरोप के अलग अलग कंट्रीज जहां उनकी अपनी भाषा है, जर्मनी में जाइए, फ्रांस में जाइए, वहां उनकी अपनी भाषा में अपनी बात लिखते हैं। और जब वो भाषा अंग्रेजी में आती है तो अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो इसमें क्या बुराई है, इंडिया कहें या भारत? लेकिन आज फिर से भारत और इंडिया का सवाल तो उठता ही है। तो दोस्तों, ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये तो अभी झांकी है और 2024 बाकी है। चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ